हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो आज हमारी इस क्लास में स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला था, वादा किया था कि 1 अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आज से हमारी क्लास स्टार्ट होती है। तो ये हमारी आज की इंट्रोडक्शन क्लास है साइंस की, जिसमें हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझेंगे। पहले हमें सिलेबस समझना है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी इस क्लास में जुड़ रहे हो, और जिस प्रकार आपने हमसे भरोसा जता करके ज्वाइन किया है कि सर हमें अच्छे से पढ़ाएंगे और हमारी अच्छे से तैयारी होगी। तो ये मैं भरोसा आपका जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक कायम रखूँगा, और साथ ही साथ एग्ज़ाम तक नहीं, आपके रिज़ल्ट तक मैं आपके साथ कायम भरोसा रखूँगा। और ये उम्मीद दिलाता हूँ कि आपने अगर हम पे भरोसा किया है तो मैं भी आपको भरोसा ही दिलाता हूँ कि आप एग्ज़ाम में 90+ अगर अच्छे से मेहनत करी तो 95+ लेकर के आओगे। तो मैं चलिए इस क्लास को स्टार्ट करता हूं। और आज क्लास में कुछ पढ़ाना नहीं है, बस बेसिक चीज़ों को हमें समझना है कि हम कैसे क्या पढ़ेंगे और क्या प्रोसेस रहेगी और हमारा सिलेबस क्या है। इन चीज़ों सबको हम डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप, हो सकता है देखो कई बार ऐसा होता है कि हम नए नए जब किसी से जुड़ते हैं तो हमें हो सकता है बोलचाल भाषा समझ में ना आती है, कुछ चीज़ें समझने में प्रोसेस आती है। तो आप आज की क्लास के साथ ही डिसाइड मत कीजिएगा क्लास सही से नहीं हो पा रही है। हो सकता है कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाती है। कभी कभार हम किसी ऐसे समझो, कई बार हम जब रिलेशन में जाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेके समझते हैं। जब हम कहीं रिश्तेदारी में फर्स्ट टाइम जाते हैं तो क्या होता है, हम जब वहाँ जाते हैं तो लोग मिलते हैं तो हमें फर्स्ट टाइम उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहीं बार हम जब बार बार जाते हैं तो हमें वहाँ अच्छा लगता है। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसे अपने मामा के घर अच्छा नहीं लगता हो। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि हम जब भी जाते हैं सबसे ज़्यादा हम कहाँ जाते हैं, अपने मम्मी के साथ मामा के घर जाते हैं। तो इसलिए हम बार बार वहाँ जाते हैं, लोग हमें मिलते हैं तो हमें वहाँ अच्छा क्यों लगने लगता है, क्योंकि हम बार बार जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो अब जब हम फर्स्ट टाइम अगर कहीं नई रिश्तेदारी में जाते हैं तो हमें वहाँ इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जाते हैं। तो जो लोग हमसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्लास से जुड़ रहे हैं, तो आप परेशान नहीं होइएगा। हो सकता है 1-2 दिन में आपको हमारी बातें या भाषा, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही हो, पर 1-2-3-4 क्लास कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। अगर 5 क्लास करने के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आता है, तो आप बेफिक्र होकर के क्लास मत कीजिएगा। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं, पर मैं भरोसा दिलाता हूँ अगर 5 दिन आप हमारे साथ जुड़ गए तो जब छठे दिन आओगे तो आप खुद बोलोगे कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो और मुझे बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है। तो आई होप, अगर डाउट पहले से फर्स्ट क्लास देख करके डिसाइड मत कीजिए कि सही गलत क्या है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को, तो सबसे पहले हमें समझना क्या है कि हमें सिलेबस क्या हमारा, तो पढ़ना क्या है। तो हमारा जैसा कि पिछले सेशन में सिलेबस रहता वही सिलेबस हमारा इस सेशन में भी है। तो हमारा भी सिलेबस बदला नहीं, तो वही रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हमारा जो बैच चल रहा है वो हमारा तेजस्वी बैच चल रहा है। जो हम बैच लॉन्च किया था, तेजस्वी बैच सन 2026 वाला। तो ये हमारा आज का बैच है। और उसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, तेजस्वी बैच रहा। और ये हमारा सब्जेक्ट की बात की जाए तो हमारी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये हमारी साइंस की क्लासेस हैं। तो जिसमें हम साइंस के सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सब साइंस में बता दूं, अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस में हम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जैसे सिलेबस की बात की जाए तो हमारा सिलेबस यहाँ तीन पार्टों में डिवाइड रहता है। जैसे फर्स्ट में हमारा क्या आता है, केमिस्ट्री, ठीक। दूसरे की बात की जाए, दूसरे पोर्शन में हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं। थर्ड पोर्शन की बात की जाए तो हम यहाँ फिजिक्स पढ़ते हैं। यानी साइंस के अंदर हमें 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं। कौन कौन हमारी आ जाती हैं, तो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक। हमें ये 3 पार्ट पढ़ने होते हैं किसके अंदर, साइंस के अंदर। तो सबसे पहले हम सिलेबस समझते हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें हम रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में समझें कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होते हैं या अपक्रियाएं क्या होती हैं। सेकेंड में आ जाते हैं, तो सेकेंड हमारा है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसमें हम एसिड, बेस, साल्ट इनके बारे में समझेंगे तो क्या होता है। थर्ड चैप्टर में हम धातु एवं अधातु पढ़ेंगे। और फोर्थ चैप्टर में कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसमें हम कार्बन के बारे में या आईयूपीएसी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ ये हमें केमिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टर पढ़ने होंगे। आगे हम बात की जाए बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में हमें सेम 4 चैप्टर पढ़ने हैं। तो जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा हो जाता है जैव प्रक्रम, सेकेंड चैप्टर रहेगा हमारा नियंत्रण एवं समन्वय, और फोर्थ चैप्टर हो जाएगा जिसमें जीव जनन कैसे करते हैं, और लास्ट हो जाएगा हमारा आनुवांशिकता। ये इसी वाले में हम मेंडल के नियम वगैरह भी पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने मटर के प्रयोग वगैरह किए थे। आगे बात की जाए, हम फिजिक्स में आ जाते हैं। तो फिजिक्स में भी इसी प्रकार से हमारे चैप्टर को डिवाइड किया गया है। तो चैप्टर में फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में क्या है, हमारा 4 चैप्टर। तो फर्स्ट हमारा होगा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें हम रिफ्लेक्शन वगैरह प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश क्या होता है या परावर्तक क्या होता है, जिसमें अवतल और दर्पण भी हमें पढ़ने को मिलते हैं।
यहाँ बात की जाए तो हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, अवतल और लेंस में भी पढ़ेंगे इसे, और हम दर्पण में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें हम ह्यूमन आइज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष बारे में भी पढ़ते हैं, आंखों में जो पाए न जाने वाले दोष होते हैं। अगेन नेक्स्ट चैप्टर हमारा विद्युत इलेक्ट्रिसिटी आता है, इसमें भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव, और लास्ट में हमारा आता है हमारा पर्यावरण। तो ये सभी चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी बुक्स होंगी, अगर आपके पास जिन लोगों के पास अभी बुक्स नहीं है, तो आप आसानी से ये सारा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो और आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस के साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, तो अगर पहली बात तो आप साथ साथ नोट कर सकते हो। अगर नोट नहीं कर पा रहे हो तो आपने रजिस्ट्रेशन किया था बैच ज्वाइन करने के लिए, अगर अभी तक आपने बैच ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका सारी इन्फॉर्मेशन मुझ तक आ जाएगी और आपको एक प्राइवेट ग्रुप मिल जाएगा। उस प्राइवेट ग्रुप की प्रॉफिट ये है कि आपको ये PDF भी उसी ग्रुप में मिल जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग इतना तो समझ चुके होंगे कि हमें सिलेबस हमारा क्या है और सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन क्लास में कुछ ज़्यादा नहीं मैंने रखा था, इतना ही रखा था कि हमें सबसे पहले सिलेबस समझना था। तो और जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो आप लोगों को बता दूं, जो हमारी स्टार्टिंग रहेगी वो हमारी केमिस्ट्री से ही स्टार्टिंग होगी, तो जिसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रियाएँ एवं समीकरण। तो हमारी जो स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर की रहेगी रासायनिक अपक्रियाएँ एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम इससे शुरुआत करेंगे। और बात की जाए सबसे पहले हम कोई भी डेफिनेशन हो, मैं आप लोगों को वो जो नोट्स दूंगा वो हैंड रिटन नोट्स होंगे, साथ में जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको कोई भी लेंथी चीज़ नहीं मिले। ये नहीं कि डेफिनेशन लिखा दी और छोड़ दिया, आपको पहले समझाया जाएगा। कि जैसे मैं सपोज करने के लिए मैं अगर आपको समझा रहा हूँ कि समीकरण क्या होता है, तो आपको समझाएंगे पहले कि समीकरण है क्या, उसके साथ ही साथ समीकरण क्या होता है ये दिखाएंगे, आपको लिख करके बताएंगे और डेफिनेशन लिखाएंगे। साथ ही साथ कोशिश ये रहेगी कि कोई भी डेफिनेशन आपको रटनी ना पड़े, क्लास के साथ ही साथ जितना आपको पढ़ाया जाए वो उस क्लास के साथ ही साथ याद भी हो जाए। तो ये सारी प्रोसेस हमारी क्लास के साथ होने वाली हैं। तो आई होप आपको समझ में आया कि हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी। तो आज की इंट्रोडक्शन क्लास में इतना कुछ नहीं था, बस हमने यही समझाना था कि हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी और क्या क्या हमारा सिलेबस है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा और हम कैसे पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने सिलेबस सारा डिस्कस किया, तो आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया है। तो क्या भी पता है कि हमें किन किन चैप्टर को पढ़ना है। और सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री को ही समझते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था हमारे रासायनिक अपक्रियाएँ एवं समीकरण। तो हम फर्स्ट चैप्टर को आसानी से समझ रहे हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा रासायनिक अपक्रियाएँ एवं समीकरण। तो इस चैप्टर को ही आप डाल लीजिए और मेरे साथ साथ चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए और लिख करके भी रखती चाहिए जो मैं डेफिनेशन वगैरह लिखाता हूँ। हालांकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आज ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं रहेगी हमारी, तो नॉर्मली क्लास रखते हैं तो जिसमें हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। बात देखो, परिवर्तन मतलब क्या है? बदलाव को ही हम परिवर्तन कहते हैं। तो बदलाव को देखने के लिए हम देखते हैं, जैसे हम सुबह स्कूल आ रहे थे, तो हमने सुबह स्कूल आ रहे थे तो देखा था धूप कम थी। दोपहर में अब हम जब स्कूल से लौट कर जा रहे होंगे तो देखते हैं कि दोपहर में धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिला। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे सुबह हम उठते हैं तो हमने देखा था कि जब हमारी माँ जी घर पर खाना बनाती हैं तो खाना कैसा होता है? कच्चा पदार्थ होता है, मतलब चीज़ें कच्ची होती हैं, लेकिन जब उसे गैस पे हीट करके पकाया जाता है तो खाना कैसा जाता है? पक जाता है। या हमने देखा था जब हम जैसे दूध को जब दही डाल करके उसमें जमाया जाता है या मट्ठा डाल करके, तो दूध से वो किस में परिवर्तित हो जाता? दही में बदल जाता है। या हमने देखा कि जब लाइट आ जाती है तो बल्ब से लाइट आने लगती, प्रकाश आने लगता है, बल्ब जलने लगता है, उसके बाद बल्ब बंद हो जाता है। या उसके बाद हमने कुछ चीज़ें देखी, जैसे लकड़ी होती है, जब चूल्हे घर पे, जैसे गांव में लोग आज भी खाना बनाते हैं तो चूल्हे पर बनाते हैं, तो चूल्हे में जब खाना बनाया जाता है, चूल्हा में क्या होता है? लकड़ी जलाई जाती है। तो लकड़ी जलती है तब तो लकड़ी रहती है, लेकिन लकड़ी जलने के बाद क्या हो जाता है? राख बन जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो जो हमारे आसपास चीज़ें हम देखते हैं, सुबह से शाम तक बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो इन परिवर्तन को ही क्या होते हैं? चेंजेस बोलते हैं। तो परिवर्तन हमेशा समझने की बात है। हमारे परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से। एक हमारा होता है भौतिक परिवर्तन, और सेकंड हमारा हो जाता है रासायनिक परिवर्तन।
तो यहाँ तक समझ में आया कि हमारी दिनचर्या यानी सुबह से शाम तक बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तन को हम कितने पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं, टू पार्ट में। एक हमारा हो जाता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन। अब बात की जाए कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं, तो देखो भौतिक परिवर्तन की सिंपल सी मैं टर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो यहाँ समझना है। मैं कभी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि भौतिक परिवर्तन की परिभाषा लिखिए, लेकिन चीज़ें कुछ घुमा करके पूछा जाता है। आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि जैसे दूध से दही बनना, इसमें किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है भौतिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट पॉइंट याद रखना, मूल अवस्था में परिवर्तन नहीं, मूल अवस्था में परिवर्तन नहीं। सेकंड पॉइंट की बात की जाए, रंग रूप आकार में परिवर्तन। थर्ड पॉइंट याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसे पहली अवस्था में लाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। एग्जाम्पल पे लिख सकते हो, दूध से दही, सॉरी ये तो केमिकल हो जाएगा, पानी से बर्फ। अब यहाँ आप आसानी से समझ सकते हो। इसे मैं छोटा कर देता हूँ। अब आप समझिए, देखो मैंने भौतिक परिवर्तन के लिए आपको क्या बताया था, इस प्रकार से समझिए। फर्स्ट क्या था, मूल अवस्था में परिवर्तन नहीं। हाँ, क्या था, मूल अवस्था में परिवर्तन नहीं। मूल अवस्था में परिवर्तन से मतलब जैसे पानी से बर्फ बनना, मैंने एग्जांपल दिया था पानी से बर्फ। पानी से अगर हम बर्फ बना रहे हैं तो क्या उसकी मूल अवस्था में कोई परिवर्तन आया, पानी तो पानी रहा, उसकी मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जब बल्ब जलता है हमारा, बल्ब को ऑन किया, बल्ब जला, ठीक, बल्ब को ऑफ किया तो पुनः जिस अवस्था में था उसी अवस्था में आ गया, बल्ब तो बल्ब ही रहा, कोई उसकी मूल गुणों में परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नेक्स्ट था रंग रूप आकार में परिवर्तन। हाँ, रंग में परिवर्तन होता है जब आप देखते हैं, तो जब बल्ब जलता है तो बल्ब जलता है, उससे प्रकाश निकलता है, तो उसमें रंग में परिवर्तन आ जाता है, ठीक। और कई अगर एग्जाम्पल में देखो तो रूप आकार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट था, इससे पहली अवस्था में लाया जा सकता है। बात वही घूम के आती है, जैसे हमने बल्ब को जलाया तो बल्ब जला, लेकिन हम उसे स्विच ऑफ कर देंगे तो पुनः अवस्था में जिस अवस्था में था उसी अवस्था में आ जाता। नेक्स्ट है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इस अवस्था में क्या होता, कोई नया पदार्थ नहीं। जैसे हमने बल्ब को जलाया, बल्ब जल गया, ऑफ किया, हो गया, उसमें कोई नई अवस्था में तो परिवर्तन हुआ नहीं। जैसे सपोज करो लकड़ी है, लकड़ी एक लकड़ी का गट्ठर है, मैंने क्या किया, सपोज करो एक लकड़ी का टुकड़ा ही ले लो, जैसे एक लकड़ी है, उस लकड़ी के दो टुकड़े कर दिए मैंने, तो उन दो टुकड़ों में क्या कोई परिवर्तन हुआ नहीं ना, उसकी मूल अवस्था वही रही, बस उसके आकार में परिवर्तन हो गया। पहले बड़ा था, दो टुकड़ों में टूट गया तो आकार छोटा छोटा हो गया, और क्या उसकी उससे कोई नया पदार्थ तो नहीं बना, लकड़ी तो लकड़ी रहा, और क्या रहा, लेकिन उसके आकार रूप में परिवर्तन हुआ और कुछ भी चेंजेस नहीं आए। या आप जैसे समझ सकते हो, कागज़ के एक टुकड़े है, कागज़ को फाड़ना, ये कैसा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। तो आप याद रखें कि किसी की मूल अवस्था में कोई बदलाव ना हो, उससे कोई नई चीज़ ना बन रही हो, उसके आकार या रूप में परिवर्तन हो जाए, तो वो हमारा क्या रहता है, भौतिक परिवर्तन। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे पुनः उसी अवस्था में अगर वापस ला सकते हैं तो हमारा भौतिक परिवर्तन
रहेगा। जैसे लकड़ी को काट के दो टुकड़े कर दिए फिर जोड़ दो तो उसी अवस्था में आ जाएगी, कागज को फाड़ के फिर एक साथ मिला दो उसी अवस्था में आ जाएगी। तो जिसे पुरानी अवस्था में प्राप्त किया जा सके वह क्या कहलाता है, हमारा भौतिक परिवर्तन। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन की जाए तो इसमें क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता, एक नया पदार्थ बनता। सेकंड, मूल अवस्था में परिवर्तन होता, मूल अवस्था में परिवर्तन होता। थर्ड पॉइंट समझते हैं, वायु की आवश्यकता या ऐसे लिख सकते हो ऊष्मा की उपस्थिति, ऊष्मा की उपस्थिति, ऊष्मा की उपस्थिति। नया पदार्थ बनता है, मूल अवस्था में परिवर्तन और ऊष्मा की उपस्थिति। और नेक्स्ट पॉइंट और लिख लीजिए, रंग रूप आकार में परिवर्तन, रंग रूप आकार में परिवर्तन। ये सारे पॉइंट नोट करके रखिए, इसे मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ये हो गया। तो आई होप आपको रासायनिक परिवर्तन की चीज़ है तो मैंने 4 पॉइंट बताए। फर्स्ट था हमारा नया पदार्थ बनता है, मूल अवस्था में परिवर्तन होता, ऊष्मा की उपस्थिति होती और रंग रूप आकार में परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप, दूध से दही, दूध से दही। अब यहाँ आप आसानी से समझ सकते हो, जैसे दूध होता है, दूध का आकार अलग रहेगा, स्वाद अलग रहेगा, रंग अलग रहेगा। रंग तो हालांकि सेम ही रहता है दूध से जब दही बनता है, लेकिन उसके मूल गुण में परिवर्तन। पहले क्या होता है, दूध होता है, फिर क्या बन जाता है, दही बन जाता है। तो इसमें देखो नया पदार्थ बन रहा है, दूध था अब क्या बन गया, दही। मूल अवस्था में परिवर्तन हुआ, पहले दूध कैसा होता है, नॉर्मल स्वाद रहता है, लेकिन दही कैसा होता है, खट्टा हो जाता है। ऊष्मा की उपस्थिति रहती है, बिल्कुल रहती है, परिवर्तन होता है और रंग रूप आकार में भी परिवर्तन आ जाता है। आप दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे लकड़ी का जलना। लकड़ी को अगर हम जलाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता, पहले लकड़ी थी अब किस में बदल जाएगी, राख में। तो उसके साथ साथ ऊष्मा, जब कोई चीज़ जलती है तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो कोई चीज़ जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है हमें, ऑक्सीजन की। किसी भी चीज़ को हमें जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखना कि आप जैसे कोई दीपक वगैरह जला के रखना, फिर क्या करना, उसे ढक देना, जिससे क्या उसके अंदर ऑक्सीजन ना जा सके। तो कुछ समय बाद आप देखोगे वो दीपक भी बुझ जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। और इसमें एक नया पदार्थ बना, लकड़ी थी, लकड़ी किस में बदल गई, राख में। तो एक नया पदार्थ भी उत्पन्न हुआ। आप जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हो, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती अगर जल रही है तो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन भैया मोमबत्ती का पिघलना तो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। तो आप लोगों को यहाँ बिल्कुल कंफर्म हो गया कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं। तो जिससे एक नया पदार्थ, एक 2 पॉइंट क्लियर करके रखिए कि जिससे नया पदार्थ बन जाए वो कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। और जिससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है वो कैसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो आई होप आपको दोनों परिवर्तन क्लियर याद हुए कि मतलब परिवर्तन क्या होता है और भौतिक रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं। तो आज के बाद अगर आप अपने आसपास कोई भी चीज़ देखते हो तो पहचान सकोगे ना कि परिवर्तन कैसे होते हैं, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन। तो आज की क्लास हम लंबी नहीं करते हैं क्योंकि हमने अभी इंट्रोडक्शन समझा था। सारी क्लासेस में ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हमने अच्छा से अपना सिलेबस समझा। उसके बाद हमने अपना आज फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट किया है। तो आगे हम इसी रिदम में अच्छे से क्लासेस करेंगे और अपना सिलेबस भी आगे बढ़ता जाएगा। तो आज मैंने आपको जितना समझाया परिवर्तन, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इन एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से परिवर्तन है। उसके साथ जब हम कल क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपसे इन क्वेश्चन के आंसर भी लेंगे कि ये कौन से परिवर्तन हैं। तो नोट करके रखिए, आपको 2 परिवर्तन दे रहा हूं। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा पेट में भोजन का पचना। पचना ये वर्ड अच्छा नहीं लगता, नॉर्मल वर्ड हो, यहाँ शरीर लिखो, हो जाएगा शरीर, शरीर में भोजन का पचना। और सेकंड हो जाएगा हमारा
आप लिख सकते हो लोहे पर जंग लगना। ये आपको दो के क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि शरीर में भोजन का पचना ये कैसा परिवर्तन होता है और लोहे पर जंग लगना ये कैसे परिवर्तन है। तो इन दोनों के आप पहले कमेंट करके दीजिएगा, अगर नहीं है उसके साथ हम क्लास में कल आएंगे तो आपको इन्हें बताएंगे भी ये कैसे परिवर्तन है। और आपको अगर पता है कि कौन से परिवर्तन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर हम कल मिलते हैं क्लास के साथ। हालांकि आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो कुछ ज़्यादा नहीं मैंने पढ़ाया आपको, लेकिन कल से हमारा सही से क्लास चलेंगी। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को यहीं एंड करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस क्लास में जुड़ने के लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।